Hello everybody, welcome back to my channel and a brand new video. I hope you all are doing fine and handling the pressure of these last days. I know बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होगी, but trust me, these last days are the most essential, most crucial days for you. And this is all this video is about. I know if you have watched like my previous videos तो आप सबने देखा होगा मेरे marks are usually like 640, 650 इसके around ही होता है. But now in this video you'll see the other side of the coin as well. What I mean by the other side of the coin is कि it's not always merry, it's not always happy. हमेशा सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है. अभी तक अगर कोई रेगुलर व्यूअर है तो वो यही सोचता होगा कि मतलब मेरे तो अच्छे मार्क्स आ रहे, like I am scoring around 650, I must be very relaxed and all. But it's not like that. I too have my own pressures, I too have my own stresses and I deal with them So every time you are frustrated, every time you are thinking कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, tell yourself that you are not the only one out there. Everyone who is preparing for this dangerous exam is suffering through the same, going through the same, and everybody is dealing with it, and you'll also have to do it if you want to make it to that dream college. So now talking about the video, I started my day with giving a test. As you all know by now कि अभी मैंने नीट प्रेप की HYTS ऑफलाइन सीरीज़ वाली बुक ले रखी है और मैं उसी से टेस्ट देती हूँ. उसमें टोटल 15 टेस्ट हैं जिसमें 10 टेस्ट तो लेवल 1 के हैं एंड 5 टेस्ट लेवल 2 के हैं. लेवल 2 इन द सेंस लाइक वो एम्स लेवल के टेस्ट हैं. एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन 5 टेस्ट ऑफ लेवल 1 और मैं चाहती हूँ कि बचे हुए 5 टेस्ट जो हैं लेवल 1 के उसको मैं बचा के रखूँ ताकि मैं उसको लास्ट टाइम पे लाइक 11 से 15 के बीच में दे पाऊँ, क्योंकि वो ऑफलाइन भी रहेगा, OMR फिल करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और उस पेपर का लेवल भी जो है वो बहुत रेलेवेंट है. तो आई वॉन्ट टू सेव दैट फॉर लेटर. सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू गिव दिस एम का एक टेस्ट. मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मतलब मैं एम का कोई भी टेस्ट नहीं दे रही थी तो मैंने सोचा कि मैं तब तक उसका ही एक टेस्ट दे देती हूँ. एंड मैं दे रही थी एंड टेस्ट जो है मुझे फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री तो ओके लगा, बट बायो फिर से वही चीज़ है कि मुझे बहुत सारे मतलब आउट ऑफ NCERT या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वेश्चंस मिले एंड आई हेट दैट. मतलब मैं चाहती हूँ कि जो लेवल है जो पूछा जाता है वही क्वेश्चंस रहें किसी भी टेस्ट में. एंड व्हेन कुछ इरेलेवेंट क्वेश्चंस रहते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ. बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू द टेस्ट और मैंने वो टेस्ट पूरा दिया. और पूरा टेस्ट देने के बाद मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे जो है अभी अगर मेरे पास टेस्ट नहीं है तो मुझे प्रीवियस ईयर के वाले पेपर देने चाहिए इंस्टेड ऑफ गिविंग दीज टेस्ट जो कि अभी रेलेवेंट नहीं है और जो कि मेरा मोरल डाउन कर सकते हैं. उसके जगह पे मुझे प्रीवियस ईयर के पेपर देने चाहिए. ऑल्सो मैंने अभी तक कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं दिया हुआ है. मैं दे दूँगी, मुझे पता है, बट मतलब आई नो इट्स इम्पॉर्टेंट एंड आई शुड गिव इट. तो मैंने सोचा कि मैं 2018, 19, 20, 21 का पेपर दूँगी. ऑल्सो बाई नो मीन्स आई एम डिग्रेडिंग द टेस्ट सीरीज़. एम नीट टेस्ट सीरीज़ वो है अच्छी है, बट आई जस्ट थिंक कि बायो जो है थोड़ा और ज़्यादा रेलेवेंट हो सकता था और फिज़िक्स केमिस्ट्री भी. लाइक फ़िज़िक्स केमिस्ट्री तो फिर भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन बायो जो है आई थिंक दैट इन माई ओपिनियन इट कुड हैव बीन बेटर. सो इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सम टेस्ट सीरीज़ और आपको अभी कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल पा रही है, इफ़ यू आर स्टक विद द चॉइस, देन सबसे अच्छा आपके लिए यही होगा कि इस टाइम पे आप जो पहले हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो पहले एंड देन गो फॉर समथिंग एल्स, बिकॉज आई फील दैट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट थिंग टू डू राइट नाउ. क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं पिछले साल के कॉन्सेप्ट से या फिर कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं. एवरीबडी नोज़ दैट एंड दैट्स वाई आई थिंक एवरीबडी शुड हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दैट, बिकॉज वहाँ पे जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मतलब ये तो पहले आया हुआ क्वेश्चन है फिर भी मैंने नहीं पढ़ा. क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि देखे हुए क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि हम कर ही लेंगे दोबारा आए, तो इसलिए प्रैक्टिस मोर एंड मोर नंबर ऑफ PYQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. सो नाउ कमिंग टू द पार्ट कि मेरे इस टेस्ट में कितने मार्क्स आए. आई स्कोर्ड हॉरेबल, नॉट हॉरेबल बट मतलब जो स्कोर मेरा पहले आ रहा था उसके कंपैरिजन में तो अच्छा नहीं हुआ. आई स्कोर्ड 611, 322 in biology, 153 in chemistry and 136 in physics.
और एज़ यू गाइस कैन टेल बायो ही मेरा स्पॉइल हो गया था, तो व्हाट एल्स कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट्स। बाकी तो देते ही धोखा है, बायो ने ही जब साथ छोड़ दिया तो फिर मैं किसी और सब्जेक्ट से क्या ही उम्मीद रखूँ। और वैसे तो मैं बहुत सारे टेस्ट देती हूँ, बट द रीज़न दैट आई चोज़ टू लाइक शेयर द स्कोर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज़ कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि हर दिन जो है अच्छा नहीं होता है। लाइक मेरे 640 650 एवरेज आ रहे थे, बट मेरे 611 आए इस टेस्ट में। और मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती थी कि यू टू विल हैव बैड डेज। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपका अच्छा ही हो, यू जस्ट हैव टू पिक अप योर सेल्फ वेन एवर यू फॉल डाउन, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम डीमोटिवेट ना हो, या फिर हमें बुरा ना लगे, या फिर हमें ये ना लगे कि यार कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। सबको लगता है, आई फील द सेम, ट्रस्ट मी। व्हेन जब मैंने ये टेस्ट दिया था, आई क्राइड फॉर लाइक 15 to 20 minutes स्ट्रेट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट अगेन आई एम ऑल्सो अ पर्सन, आई टू गेट डिमोटिवेटेड। बट द फैक्ट इज़ कि आप कितनी जल्दी अपने आप को उस चीज़ से संभाल लेते हो, कितनी जल्दी अपने आप को ये हौसला दे पाते हो कि ठीक है, इट्स फाइन, आई विल पिक माई सेल्फ अप एंड आई विल डू बेटर द नेक्स्ट टाइम। सो आई विल ओनली सजेस्ट यू टू टेक मोटिवेशन फ्रॉम दिस एंड टेल योर सेल्फ कि ठीक है, आज का दिन अच्छा नहीं हुआ तो आई विल मेक टुमारो बेटर। अगर कल का दिन अच्छा नहीं हुआ तो आई विल मेक द डे आफ्टर टुमारो बेटर। कभी भी गिव अप नहीं करना। ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर समवन जिसको अभी से लग रहा हो कि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला नीट 2022 में, स्टिल डोंट गिव अप, फाइट फॉर इट टिल द एंड। अगर आखिरी तक आपको कुछ नहीं भी मिला तो भी यू विल हैव दिस सेटिस्फैक्शन कि एटलीस्ट यू ट्राइड। And instead, if you give up today, then trust me, you'll have this regret for like बहुत दिन तक कि मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया।